युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रमोद जी साहा एवं परीक्षा प्रशिक्षण देने के लिए परीक्षा साधक रणजी जी दुग्गड़ एवं समस्त श्रावक श्राविका समाज, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान का अवदान देकर हम सभी पर या मानव जाति पर महान उपकार किया है। स्मृति का विकास आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और एकाग्रता का विकास उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बड़ी समस्या है चंचलता का निवारण कैसे हो। आज का कार्यक्रम स्मृति विकास एवं चंचलता निवारण हेतु विलक्षण कार्यक्रम एकाग्रता का आयोजन मुनिश्री के पावन सानिध्य में पूर्वांचल सभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अवधान विद्या जो प्राचीन विद्या है, जिसका प्रस्तुतिकरण मुनिश्री के द्वारा होगा और साथ ही प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के द्वारा कैसे हम हमारी एकाग्रता को, स्मृति को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल और थ्योरिकल प्रयोग भी यहाँ पर होगा। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत में अधिक औपचारिकताओं में न जाते हुए आपके एक एक पल का सही उपयोग हो, उस दृष्टि से शुभ शुरुआत मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूँगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी मंगलाचरण के लिए। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन है। अयि भिक्षु तव चरणों में, अयि भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथक निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दातार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ मैं। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी। जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव न पाओ ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान।
वीरवान मैं वीर वचन अनुरागी मैं वीर वचन अनुरागी पाओ जीवन का सार भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार कर दो तुम बेड़ा प्रकट थे नभ में रवि सम बादल को चीर दिया बादल को चीर दिया मूर्छित मानव में कर दो मूर्छित मानव में कर दो नव शक्ति का संचार भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार कर दो तुम बेड़ा अंधियारी रातों में भी तेरा ही आश्रय है तेरा ही आश्रय है घट घट में तुम बस जाओ घट घट में तुम बस जाओ कर दो सबका उद्धार भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार कर दो तुम बेड़ा पार ऐ भिक्षु तव चरणों में ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार कर दो तुम बेड़ा पार। ओम पुनीत अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें हनुमानमल जी दुखा। आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में सर्वभक्ति वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुमार कुमार जी के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। पधारे हुए सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं पूरे श्रावक समाज से सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री दिनेश कुमार जी ने महती कृपा कर एकाग्रता अवधान गोष्ठी एवं प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षण के कार्यक्रम की आयोजना पूर्वांचल सभा को प्रदान की है। इसके लिए पूर्वांचल सभा परिवार एवं संपूर्ण पूर्वांचल श्रावक समाज मुनि श्री के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है एवं मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता है। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता श्री प्रमोद जी साहब, श्री रंजीत जी साहब पधारे हुए हैं। मैं उनका पूर्वांचल सभा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का ये अवधान कार्यक्रम मुनि श्री के द्वारा कलकत्ता क्षेत्र में पहली बार मुनि श्री के पधारने के तुरंत बाद किया गया है। इसके लिए मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम हर मंत्री बालचंद जी। वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय मुनि श्री मुनिवृंद सबको मथेण वंदामी। पधारे हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, हमारे आज के इस प्रोग्राम के दो मुख्य वक्ता स्वरूप अतिथिगण एवं पूरा श्रावक समाज, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अतिथि
कहें या मुख्य वक्ता स्वरूप हमारे श्री प्रमोद जी शाह एवं भाई जी श्री रंजीत जी दुग्गड़ आप सामने पधारे और सभा के अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य न्यासी महोदय से सादर अनुरोध कि वो कृपया सामने पधारें और आज के हमारे जो गणमान्य हैं उनका दुपट्टा व साहित्य देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। तनाव के युग में जी रही आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह एकाग्रता के साथ अपने जीवन में सुख शांति के सुमन खिला सके और उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें कुछ प्रशिक्षण प्राप्त हो। प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, बहुत बार वह भी विस्मृत हो जाता है। अगर प्रशिक्षण, व्यवस्थित प्रशिक्षण और प्रयोग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति के लिए कुछ जीवन में करने के लिए एक आधार बनता है। तो आज का जो कार्यक्रम है वह रोज़ के व्याख्यान से हटकर एक अलग तरह का प्रोग्राम है, प्रशिक्षण के रूप में है। तो प्रशिक्षण के रूप में है तो आपको ध्यान से सुनना है और मेन पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। आपके पास में किट है, कागज़ है, पेन है, आप नोट्स भी ले सकते हैं। बाकी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको सूचना दी जा सकेगी। आज हमारे मध्य क्या संभव है एकाग्रता से सफलता विषय को लेकर हमारे मध्य प्रमोद जी शाह विशेष रूप से उपस्थित हैं। मैंने प्रकाश जी चंडालिया से कहा कि मुझे इस प्रकार का कोई वक्ता चाहिए, तो उन्होंने आपका नाम सुझाया और फिर सभा के द्वारा बात हुई और आपने सहज स्वीकृति प्रदान की और आज उस कार्य के लिए आप प्रस्तुत हैं। आपका अपना व्यक्तित्व है, आप बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रतिभा के धनी हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और मारवाड़ी युवा मंच पत्रिका का प्रकाशन, करवट पत्रिका के संपादक, राष्ट्रीय मुखपत्र मंचिका के पूर्व संपादक, कुलदीपिका पत्रिका के संपादक, अनेक पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन और आपने 18 पुस्तकों का लेखन किया है। आपने अनेक पुस्तकें संपादित की है। आप सुप्रसिद्ध वार्ताकार हैं। आपकी वार्ताएं यूट्यूब, दूरदर्शन चैनल आदि पर प्रसारित होती है। आपके द्वारा लिखित एक पुस्तक थॉट्स ऑफ रिलीजियस इन इंडिया पुस्तक पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो आप बौद्धिक और साहित्यिक प्रतिभा के विशेष धनी है। लंबा चौड़ा परिचय है तो मैं सिर्फ झलक देना चाहता हूं और मूल परिचय तो आपके वक्तव्य के द्वारा जनता को प्राप्त होगा। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रमोद जी शाह को कि वे अपना वक्तव्य आज के विषय क्या संभव है एकाग्रता से सफलता पर अपना प्रदान करें। प्रमोद जी शाह। आराध्य देव के चरणों में शत शत नमन। परम श्रद्धेय मुनिषी दिनेश कुमार जी, सहवर्ती मुनिवृंद एवं जिज्ञासु श्रावकवृंद, परम श्रद्धेय गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी जी एवं गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पावन स्मरण करते हुए एवं युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी को नमन करते हुए आज सबके अंदर विराजमान जो जिन हैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस विषय के संबंध में 4-5 दिन पहले मुनिषी के दर्शन किए। मैं तो पहले बार मिला था, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। चेहरे पर प्रफुल्लता, एक स्नेह, करुणा से मिलना ही अपना आप में एक बड़ी सुखद अनुभूति थी। जहाँ तक एकाग्रता से सफलता का प्रश्न है, जब बस एकाग्रता पर अध्ययन कर रहा था मुझे लगा कि इसका सारा रहस्य, ये जैन शब्द जो है, जैन धर्म, जैन में सारा रहस्य छुपा हुआ है इसका। जैन किसे कहते हैं आप जानते हैं? जो जिनके अनुयायी हो जैन, और जिन कौन? इस राग और द्वेष पे विजय पाली हो। और राग और द्वेष पे विजय तभी संभव है जब हम अपने अपना मन एकाग्र कर लियो। एकाग्रता इस धर्म की बुनियाद है। क्रिया और साधना पे ये धर्म आधारित है। यही वजह है
कि व्रत, उपवास, त्याग, अपरिग्रह, योग, साधना पर जितना बल ये धर्म देता है, अन्य बल नहीं देते, अन्य धर्म नहीं देते, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है। चलिए इस धर्म की क्रियाओं में, क्रिया प्रधान धर्म में कुछ डुबकियाँ लगाते हैं। कबीर ने कहा, जो पार हुआ सो डूब गया, जो डूब गया सो पार हुआ। डूबते हैं, कुछ लेकर ही निकलेंगे। ये कहता है कि आत्मा कमरे में बैठे हुए एक व्यक्ति की तरह होती है और मन और इंद्रिय खिड़कियों की तरह। बस ये आवरण हट जाए, फिर सब जो ज्ञाता है वो जान लेगा, किंतु आत्मा को खुद ही जानना होता है, खुद कोशिश करनी होती है। एकाग्रता क्या है? एकाग्रता एक कला है जिससे हर सफलता हासिल की जा सकती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, साधना सबकी सिद्धि का मूल मंत्र एकाग्रता है। एकाग्रता हमारे आवेग को पवित्र और शांत करती है, एक ऐसा बल देती है जिससे हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर लोगों ने तो सोचा है, डॉक्टर इकबाल का एक शेर है कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागी जिंदगी। तू मेरा ना बनता है, ना अपना तो बन। क्या बहुत आसान है औरों से मिलना है दोस्त, बहुत आसान है औरों से मिलना है दोस्त, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। नतिहाल की जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, किसमें क्या है वह क्या हुनर। नतिहाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। ये एकाग्रता सिखाती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मन और उसके विलय में संबंध में क्या कहा है, आगे बात करूँगा। उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने, जिनका जिक्र आचार्य श्री बहुत करते हैं, उन्होंने क्या कहा एकाग्रता के महत्व के बारे में, उसकी चर्चा करता हूँ। अपने माना गया शास्त्रों में कि दुनिया में हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, और किस चीज़ का ज्ञान? परमात्मा, जो कि सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्मांड का जो उसी का कॉस्मिक फॉर्म है, वो जीवात्मा का जो कि उसी का अंश है। और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बताए हैं, तो हमारा सारा रास्ता ऋषि मुनि संत हमको बता गए हैं। विवेकानंद कहते हैं कि भी ज्ञान और सफलता का एक ही साधन है, वह एकाग्रता। चाहे निम्न कोटि का व्यक्ति हो या महायोगी हो, सबको एकाग्रता से हासिल होता है। जितने अनुपात में हमारी एकाग्रता होगी, उतने अनुपात में हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो धन प्राप्त करें, चाहे पूजा करें या और कोई काम करें। पूरी प्रकृति, नेचर अपना रहस्य देने को तैयार है। हमको उसका दरवाज़ा खटखटाना आना चाहिए, प्रकाश का द्वार खुल जाएगा। विवेकानंद कहते हैं कि 90% लोग अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, इसलिए वो गलतियां करते हैं। मनुष्य और पशु में इतना फर्क है कि जितना ध्यान केंद्रित मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। वो एक वस्तु पर ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकता। और ये फर्क जो निम्न कोटि, हल्का नीचा व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति, सुलझा व्यक्ति, उसमें ये फर्क होता है। एक उन्होंने ये कहा कि जहाँ भी प्रोग्रेस हुई, चाहे यूनान ने की हो या आज अमेरिका कर रहा है, पश्चिम ने की है, उन्होंने बाहर की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया तो विज्ञान वगैरह इनमें उन्नति की। भारत की ऋषि मुनियों ने अंतर यात्रा की थी, उन्होंने योग विज्ञान दिया। तो बल शक्ति एकाग्रता से प्राप्त करते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य उनके अनुसार कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना शिक्षा नहीं है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप करना। उसके बाद चाहे भूगोल पढ़े, इतिहास हो, काव्य हो, संगीत हो, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो, व्यापार हो, जहाँ भी जाएंगे उसके तह तक पहुँच जाएंगे। यह महत्व एकाग्रता का है। एकाग्रता कैसे प्राप्त करें? दोनों गुरु कृपा से होता है। एक तो गुरु कृपा सीधी हो सकती है, एक क्रिया के पश्चात होती है। सीधी की बात है कि सत्य जो है वो आग के शूल की तरह है, जो गुरु की चेतना से उतरकर सीधा शिष्य की चेतना में जाता है। यदि यदि शिष्य पवित्र है, उसका चित्त शुद्ध है, यदि उसने तपस्या युक्त सीढ़ियाँ पार कर ली है
और गुरु ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो देखते गुरु बैठे हैं, शिष्य बैठा है, न शिष्य कुछ पूछता है न गुरु कुछ कहता है। एक पल ऐसा आता है कि गुरु निगाह भर के शिष्य को छू लेता है और सारी चेतना शिष्य में ट्रांसफर हो जाती है। शिष्य वह नहीं रहता जो पहले था, शिष्य वो हो जाता है जो उसका स्वभाव है, वो अनंत अस्तित्व में घुल जाता है। फिर जो स्थिति खड़ी होती है तो लगता है कि न कुछ प्रकट है, न कुछ छुपा हुआ है, न टाइम है, न स्पेस है। और जिसे सूफी मत में इश्क कहा है कि चेतना में समा जाना, वो स्थिति हो जाती है कि कुछ भी प्रकट छुपा न था, कोई जमा मकान न था, देर थी एक निगाह की, गुरु की देर थी एक निगाह की, फिर ये जहाँ जहाँ न था। इश्क की आजमाइशें और फजाओं में हुई, पांव तले जमीन न थी, सर पे आसमान न था, केवल चेतना। ये हुआ एक गुरु की दृष्टि, शिष्य एक स्टेज पार करने के बाद। और दूसरी होती है गुरु क्रिया के माध्यम से तैयार करता शिष्य। इसके पहले आचार्य जी ने एक बड़ी छोटी सी कहानी कही लिखी है, मैं सुनाता हूँ वैसे उनकी भाषा में। जब वो वाक्य मैं देखता हूँ आचार्य जी जो वाक्य विन्यास करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बात सीधी पढ़ने वाले के, सुनने वाले के हृदय पहुँच जाती है। तो मैं उस कहानी को छोटी सी है जो कि त्यों पढ़ देता हूँ ताकि मैं बीच में ना हूँ, सीधा आपसे कहूँ। लिखते कि किसी के घर में एक महात्मा है, प्रवचन हुआ, अनेक स्त्री पुरुष भी प्रवचन में थे, घर की बिल्ली भी बैठी थी। महात्मा ने चोरी पर प्रकाश डाला, श्रोता प्रवचन से ओतप्रोत हो गए, बिल्ली का मन भी प्रभावित हुआ। उसने सोचा चोरी करना पाप है, मैं चोरी से दूध पीता हूँ, यह महापाप है, मैं संकल्प लेती हूँ कि चोरी नहीं करूँगी। संकल्प हो गया, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, भूख सताने लगी, सायंकाल ताज़ा दूध एक बर्तन में पड़ा था, पर संकल्प था कि चोरी करके दूध नहीं पीना है, दूसरा कोई देखे तब पीना है। एक और भूख, दूसरी ओर संकल्प, दोनों में द्वंद्व शुरू हुआ। भूख बढ़ी तो उसने एक रास्ता निकाला, उसने ऊपर मुंह से कहा भगवान और कोई देख न देखे, तुम तो देख रहे हो, तुम्हारी साक्षी में दूध पी रही हूँ, मेरा संकल्प सुरक्षित रहे, ये कहकर वो दूध पी गई। आश्चर्य लगता है कि जब आंतरिक परिवर्तन नहीं होता, जब तक राग द्वेष का उपशमन नहीं होता, तब तक संकल्प भी सहायक नहीं होता। आदमी गलियां निकाल लेता है, मूल से दूर चला जाता है। तब हम मन के विग्रह की बात करते हैं, मन के विलय की, तो हमें एक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता तब पैदा होती है। बहुत कुछ है आचार्य जी ने, मैं मुख्य 7 बातें बहुत संक्षेप में कहता हूँ कि पहली बात उन्होंने कही कि हमारे पास 3 दृश्य वस्तुएं हैं, शरीर, मन और वाणी। दृश्य आंखों से नहीं, क्रियाओं से, जो क्रिया से दिखती है हमें। और दूसरी बात है कि शरीर, मन, वाणी ये चेतन नहीं है, अचेतन है, इनको चेतना किसी अन्य चीज़ से मिलती है। और तीसरी बात यह है कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 इंद्रियाँ हैं, इस पर जो चेतना जागृत होती है वो इंद्रिय चेतना है, वो चेतना का स्तर नहीं है, चेतना प्रकट होने का स्तर है। चौथी बात कही कि भी आवृत चेतना होने का दूसरा माध्यम मन है। मस्तिष्क के माध्यम से जो चेतना प्रकट होती है उसको मन की स्थिति चेतना है। और मन त्रिकालिक होता है, वो एक तरफ वर्तमान को देखता है और अतीत का स्मरण करता है और भविष्य की कल्पना करता है। 5वीं बात यह कि मस्तिष्क में स्मृति या संस्कार का बहुत बड़ा संग्रह है। इंद्रिया जो कुछ ग्रहण करती है वह मस्तिष्क में जाकर केंद्रित हो जाती है। योग की भाषा में कहे तो वृत्ति या संस्कार बन जाते हैं। और छठी बात जो कि जिन वृत्तियों या संस्कारों को हमने संचय किया है वे जब उभरते हैं तब बंध में आ जाते हैं, और जिन संस्कारों ने विलय कर दिया है तो मुक्त हो जाते हैं। और वृत्तियाँ क्या है इसका भी एक बहुत छोटा सा उदाहरण देख समझाया आचार्य जी ने कि एक साधक था, उसका नाम हेको इन था, इंडिया के बाहर के थे। उसके पास नोबुस नाम का एक योद्धा आया, एक योद्धा आया साधक के पास, आकर बोला महाराज स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। योद्धा था, हाथ में उसकी तलवार थी, आंखों में लालिमा थी,
बड़ी तेजी के साथ आया और तेजी के साथ बोला, क्या आप बतलाएंगे ईश्वर के अंदर क्या है? साधक ने कहा, तुम योद्धा हो, मगर लगता है तुम्हारी आत्मा में तेज नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई शक्ति नहीं है, कोई प्राणवत्ता नहीं है, केवल निकम्मे योद्धा बन गए। यह तो उसका अपमान था। उसने तलवार म्यान से निकाली। साधक ने कहा कि केवल तलवार निकालने से कोई योद्धा नहीं हो जाता। वो उबल पड़ा, वो साधक को मारने आगे बढ़ा। तो साधक ने कहा, ये नरक का द्वार है। योद्धा शांत हो गया, हाथ जोड़कर साधक को प्रणाम किया। साधक ने कहा, यह स्वर्ग का द्वार है। तो यह प्रवृत्तियां हैं। आचार्य ने कहा कि जैन धर्म में 10 इसे संज्ञा कहते हैं, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, और इस तरह कई आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह, कई संज्ञा। तो इन वृत्तियों पर यदि हम नियंत्रण पालें तो मन नियंत्रण से, मन अपने आप कुछ नहीं है, सब वृत्तियों का खेल है। अब साथ ही आखिरी बात यह कि संस्कारों का निर्माण कर लेते हैं तो बंधन है, उनका विलय कर देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ये हमको सीखना चाहिए। एक बड़ा लोकप्रिय गीत हुआ है, फिल्म में था, आपने सुना होगा, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा हुए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो मन दर्पण कहलाए। यही कारण है कि आचार्य श्री ने धर्म की पहली सीढ़ी मन पर बीजक न माना है। वे लिखते हैं कि केशी ने गौतम से पूछा, शत्रुओं को आपने कैसे जीता, आपने अपने को कैसे जीता? गौतम ने कहा, एक जिया जिया पंच, पंच जिया जिया 10, 10 आहु जिनिताणम सरस्वती जड़म। यानी एक को मन को जीत लिया, 4 कषाय को जीत लिया, उन 5 इंद्रिय को जीत लिया, 10 को जीत करके मैंने खुद को जीत लिया। मन के नियंत्रण पर आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा, आचार्य हेमचंद्र जी ने 4 तरीके बताए। विक्षिप्त, जिसमें साधक ध्यान के लिए आरंभ करता है। यातायात, हर तरह के विचार मन में आते हैं, उनको रोकता है। तीसरा श्लिष्ट, मन को ध्येय के साथ स्थापित करता है। और चौथा जो है सुलीन, ध्येय में लीन हो जाता है। आचार्य से कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। चंचल की बात हो रही थी, मन को स्थिर नहीं करना है, मन को विलय करना है, मन को समाप्त करना है। मन का इस तरह, ये मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया। देखिए, और मैं कोई अधिकारी व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मन को कैसे एकाग्र, मनुष्य बता सकते हैं। मैं तो जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कैसे साधना कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। जो पढ़ा है गुरुओं से वो आपको बता रहा हूँ। एक मन का निर्माण है जो अति की अवस्था में होता है। कोई काम हो गया और ठीक है, नहीं हुआ और ठीक है, मन का निर्माण नहीं होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब निर्माण का हो गया, तब बन जाते हैं उससे। तब एक भगवान बुद्ध है, उन्होंने मध्य मार्ग दिखाया था। भगवान महावीर ने मध्य दृष्टि दी थी, संतुलन दृष्टि। संतुलन दृष्टि ताकि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। बर्बादियों का शोध मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। ये संतुलन है। महावीर स्वामी जी को संतुलन पे एक जन्म में नहीं आया था, कई जन्मों की तपस्या थी जो इस जन्म जाके फलीभूत हुई है। ये जो संतुलन है, पता नहीं कितने जन्मों के दुख को सुख के तराजू में तुलते हैं, तब जाके संतुलन पैदा होता है। होती नहीं हर सांस पे धुन पैदा, बहुत जतन से होता है गुण पैदा। सदियों दुख सुख के तराजू में तुलकर होता है जीवन में संतुलन पैदा। संतुलन मध्य दृष्टि तब पैदा होती है, जो जिसमें दृष्टि पैदा होती है उसे हम फकीर कहते हैं। फकीर, कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, गद्दे पे सो गए तो ठीक है, जमीन पे सो ठीक है, 56 भूखे तो ठीक है, भूखे तो ठीक है, वहाँ कुछ चुनाव नहीं होता। कबीर ने कहा, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख कहाँ अमीरी में। अमीर आदमी किसी भी हाल में खुश नहीं होता। 1 करोड़ हो गए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, लाख करोड़ चाहिए, वो संतुष्ट होता ही नहीं है किसी हाल में।
और फ़कीर हर आदमी से दुष्ट है। ये फ़र्क है। राम भजन यानी कि जो ड्यूटी आपको दी तल्लीनता से कीजिए, पूरा मन कीजिए, छोड़ दीजिए परमात्मा पे। और नाथ संप्रदाय है राजस्थान में, वो गाता है फ़कीरी अलबेलारो खेल। मैं कुछ फ़कीर की बात करना चाहूँगा आपसे। कुछ दुनिया में चलते हैं फ़कीरी अलबेलारो खेल, कायर सके न झेल। कायरों के बस की बात नहीं है। लगन लगी अपने साहिब संग, अग्नि काया बिच मेल। अग्नि और काया का मेल है। और मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि बनाकर फ़कीरों का हम वेश गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। दुनिया वाले का जो तमाशा है वो फ़कीरों का वेश बन के देखते हैं। ये तमाशा बिना फ़कीर हुए देख नहीं पाएंगे, बन जाएंगे। जब हम नहीं बनेंगे, जो हो रहा है ठीक है, उस बात से देखेंगे तो आप इस दुनिया का तमाशा देख पाएंगे। और मीरा को नाच नाच के बार बार कह गई कि करना फ़कीरी, फिर क्या दिलगिरी, फिर क्या तकलीफ है। सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन बाड़ी, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल रहना जी, कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पाँव से चलना जी। हमको ज़रा सी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, एक पंखा बंद हो जाता है, बिस्तर हो जाती है। तो कोई दिन गाली, कोई दिन तकिया, कोई दिन घोर में पड़ना जी, कोई दिन खाना, कोई दिन पीना, कोई दिन भूखे मरना जी, कोई दिन पहना, कोई दिन ओढ़ा, कोई दिन भूखे रहना जी। मीरा कहे तो गिरद नागर, ऐसा उगता करना जी। ये फ़कीरी की अवस्था, संतुलन की अवस्था एकाग्रता से आती है, मन के विलय से आती है, व्रत उपवास से आती है, त्याग से आती है, योग साधना से आती है। और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम क्रिया करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी आती है। एकाग्रता पे बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैंने आपको कुछ संकेत दिए हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मुझे मेरे दोस्तों ने कुछ किताबें दी थी, आचार्य श्री जी की, पढ़ने का मौका मिला। मुझे लगता है कि भी 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद हुए थे, तो 20वीं सदी में आचार्य महाप्रज्ञ जी कैसे कैसे एक परत खोलते हैं विषय की, तो उसमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें हमारे बहुत से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और बहुत से प्रश्न स्वयं गिर जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि उनका अध्ययन कीजिए, और जो ज्ञानी पुरुष हैं, मनुष्य जी हैं, उनसे सीखें। इसमें करना पड़ता है क्रिया का। तो वो कहने तेरा मन दर्पण कहलाए। इस दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। जब धूल जमती है तो हम कहते हैं कि मारा हीरा जड़ियो अंगड़ियों कुन बेलो कर गोरे, कुन बेलो कर गोरे, कूड़ा सबर गोरे। कोई मेला नहीं करता है, कोई कूड़ा नहीं करता, हाफ मेला करते हैं, हाफ कूड़ा करते हैं। और कूड़ा आपको हटाना होगा। मेरी दृष्टि में जैन धर्म एक ऐसी यात्रा है जो मन को इस कूड़े से हटाने शुरू होती है और एक एकाग्र चित्त तक ले जाती है और बाद में उससे मुक्त कर देती है, परम चेतना में कर देती है। यह यात्रा जैन होने की यात्रा है। और इस विषय पर आज मुझे आचार्य श्री मुनीश्री जी ने बोलने का सौभाग्य प्राप्त मुझे दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। आज की जितनी संस्थाएं हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। प्रमोद जी शाह ने बहुत ही सुंदर ढंग से और विद्वत्तापूर्ण और शोधपूर्ण अपने वक्तव्य में जैन धर्म के साथ जोड़ते हुए और विभिन्न धर्म संप्रदायों के साथ जोड़ते हुए कि किस प्रकार एकाग्रता का प्रयास किया जा सकता है, किस प्रकार एकाग्रता से सफलता प्राप्त की जा सकती है और एकाग्रता से आगे बढ़कर मुक्ति की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है। एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को पूछा
कि पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी पांडव बोल रहे थे कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है। जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सफल बताया, सफल किया। अर्जुन धनुर्धर कहलाया क्योंकि उसकी एकाग्रता सध चुकी थी, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो गया था। और जहाँ पर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है, वहाँ पर उसकी सफलता सुनिश्चित है। उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जीवन में सफलता चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बाहरी जो चंचलता है उससे दूर हटने का प्रयास करें। समस्या यही है, व्यक्ति चाहता है मैं सफल हूँ, व्यक्ति चाहता है मैं एकाग्र बनूँ, परंतु बाहरी जो आकर्षण है उसमें बाधा डाल देते हैं। तो बाहरी आकर्षण क्या है, क्यों? तो बाहरी आकर्षण का हेतु है मोह। मोह की प्रबलता जहाँ अधिक होती है वहाँ पर उसकी एकाग्रता सध नहीं पाती है, और मोह की प्रबलता जहाँ कम होती है वहाँ पर उसकी एकाग्रता सध जाती है। तो बहुत ज़रूरी है हम एकाग्रता की दिशा में प्रस्थान करें। भगवान महावीर साधना के लिए प्रस्तुत हुए, संन्यास लिया, दीक्षा ली और पूरा ध्यान केवल्य प्राप्ति की ओर, कर्म क्षय की ओर लगा दिया। न भूख, न प्यास, न सर्दी, न गर्मी, न परिचय, न दैविक परिचय, न मानविक परिचय, न पशुओं का परिचय, किसी को भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे कर्म क्षय करना है। और उसका परिणाम आया कि एक दिन उन्हें केवल्य प्राप्त हो गया। तो व्यक्ति जितना एकाग्र होता है उतना ही जल्दी उसे अपना लक्ष्य प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो एकाग्रता का विकास हर व्यक्ति के भीतर हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अवधान विद्या जो प्राचीन विद्या है, जो एकाग्रता का एक स्पष्ट निदर्शन दिखलाता है कि व्यक्ति कितना एकाग्र हो सकता है, कितनी अपनी मेमोरी का विकास कर सकता है, स्मृति का विकास कर सकता है। क्योंकि विकास और विनाश दोनों अपने ही हाथ में होते हैं। विकास करने के जिम्मेदार भी हम हैं और विनाश करने के जिम्मेदार भी हम स्वयं ही हैं। भगवान महावीर की वाणी में कहा गया है, अपा कर्ता विकर्ता है, आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। तो अवधान विद्या जो एक प्राच्य विद्या है, प्राचीन विद्या है, जिसमें स्मृति का निदर्शन किया जाता है, बताया जाता है कि स्मृति का विकास कितना हो सकता है और कितना किया जा सकता है। मुनिषि बहुत वर्षों से अवधान के प्रयोग कर रहे हैं, शतावधानी है, और आपने अनेक स्थलों पर, अनेक जगहों पर अवधान के सफल प्रयोग किए हैं। कोलकाता में पिछले 15 माह से अधिक का समय हो गया, परंतु अवधान का प्रयोग मुनिषि ने नहीं किया था। तो पूर्वांचल में ये योग बना है और आज मुनिषि अवधान का संक्षिप्त प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने सुना पहले एकाग्रता से सफलता, अब हम देखेंगे स्मृति विद्या का विलक्षण प्रयोग अवधान, और उसके बाद हम स्वयं प्रयोग करेंगे किस प्रकार प्रेक्षा ध्यान से हमारी स्मृति और एकाग्रता कैसे बढ़े। तो 3 चरणों में ये कार्यक्रम आयोजित है। द्वितीय चरण मैं मुनिषि को निवेदन करूंगा अवधान के कार्यक्रम के लिए। योग और भाषा के शब्द उन्हें स्मृतिगत रखेंगे, और जब ये 13 का कॉलम पूरा होगा उसके बाद वो अंक, श्लोक और भाषा वापस जो की तो आपको सुनाएंगे। इस कार्यक्रम में शांति सबसे पहले आवश्यक है। परस्पर कोई बात नहीं करेगा, नहीं समझ में आए तो केवल देखते रहे, सुनते रहे। जितना समझ में आए उतना समझने का प्रयास करें। और जिनकी गणित अच्छी है वो गणित के सवालों का हल भी कर सकते हैं। और
मोबाइल अगर आपके पास में है तो उसे साइलेंट रखने का प्रयास करें, मोबाइल की आवाज़ न हो ऐसा प्रयास रहे, सभी ध्यान दें। तो अब हम अवधान शुरू करते हैं। सबसे पहला अवधान है अंक स्मृति। 24 अंकों की लंबी संख्याओं को सुनकर याद रखना। प्रत्येक बार में अवधान का 3-3 अंकों की 2 टुकड़ी सुनेंगे, यानी 24 अंक 4 बार में सुनेंगे। उसमें सबसे पहले जो सुनेंगे वह 3-3 अंकों के 2 भाग यानी 6 अंक सुनेंगे, उन्हें ग्रहण करेंगे और उसके बाद अगले क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा जुगराज जी बैठ अंक प्रदान करने के लिए, या आगे से जो सवाल पूछेगा अंक प्रदान करेगा, या आगे आकर के धीरे धीरे बोलना है, एक एक अक्षर बोलना है जिससे मनुष्य को स्पष्ट समझ में आ जाए। तीन 9 5 2 एक बार वापिस में 3 6 9 5 4 2। वार शोधन। किसी भी ईस्वी महीना तारीख बतलाने पर वार बतलाना। वार आपको याद होना जरूरी है, और आप जो महीना तारीख सन बताएंगे उसके आधार पर मनुष्य वार बतलाएंगे। तो मैं यशवर्धन सांसू का 19 मई 2004 बुधवार। से अनुष्टुप श्लोक। इसमें किसी भी अनुष्टुप संस्कृत श्लोक को सुनकर याद रखना होता है। प्रथम बार में 2 चरण आधा श्लोक सुनेंगे और उसके बाद दूसरी बार जब नंबर आएगा तब आधा श्लोक सुनेंगे। जैसे अनुष्टुप श्लोक का मतलब है जिस श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, तो 8-8 के 4 चरण 32 अक्षर होते हैं। तो वो श्लोक आप कैसे बोलेंगे? जैसे धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संजमो तवो, ये आधा श्लोक हो गया। दूसरी बार जब नंबर आएगा तब वापस आधा श्लोक बोलना। इस प्रकार से रणजीत जी डुग्गल श्लोक। मोक्ष साधन सामग्र्याम। एक शब्द। हाँ, साधन साधन सामग्र्याम सामग्रियाम भक्तिरेव। एक साधन सामग्रियाम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्रियाम भक्ति रेव गरीयसी। अगला वापिस अंक स्मृति है, इसमें अंक दिए जाएंगे। मैं दोनों की ओर से अंक देना चाहा। 1 8 7 3 6 0। एक 8 7
3 6 0। ओम। अगला है सर्वतोभद्र यंत्र। 16 खानों का कोष्टक भराना। इसमें 16 बॉक्स होंगे, उनको भराएंगे। संख्या 40 से कम न हो तो प्रश्नकर्ता द्वारा 40 से अधिक की संख्या दी जाएगी, उसको मनुष्य डिवाइड करके या कॉलम में भरवाएंगे और फिर उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी जोड़े वही संख्या आएगी। तो मैं आमंत्रित करूंगा तरुण जी सेठिया को कि 40 से ऊपर की कोई एक संख्या बोले आप। 17 26 10 15 14 11 23 20 25 18 16 9 12 13 19 24 19 और 24। अब इनको काउंट करना है, ऐसे प्लस करना है दाएं से बाएं। आप सब काउंट कर सकते हैं। हर लाइन में दाएं से बाएं 68 आएगा और ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे भी 68 आएगा और तिरछा भी 68 आएगा। तिरछा ऐसे 17 से 24 ऐसे और 15 से 12 ऐसे, ऐसे भी 68 आएगा। आ रहा है ना? घड़ी का समय बदलाना, इसमें आप सभी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, प्रश्नकर्ता द्वारा घड़ी में सोचा गया घंटा, मिनट व सेकंड गणित द्वारा बतलाना। यानी कि आपने मन से कोई टाइम सोचा, जैसे 2:05:15, तो आपने वो टाइम नहीं बताना आपको मनुष्य उस टाइम के साथ गणित करवाएंगे। उसके बाद जो नीचे योगफल आएगा, वो योगफल मनुष्य को बताने पर मनुष्य बताएंगे कि आपने ये टाइम सोचा था। तो आप अपने नोटपैड में टाइम अंकित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप मिनट लिखें या सेकंड लिखें, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो टाइम कोई भी टाइम, जैसे 12:05:15, 2:05:15, 25 सेकेंड ऐसे। तो जो गणित करना चाहते हैं गणित कर सकते हैं, वो अपने नोटपैड में ऊपर टाइम अंकित कर लें। तो जो बजे लिखा होगा वो घंटा, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड, तो ऐसे 3 जगह लिख लें। तैयार है आप? जो घंटा है उसको 4 से गुणा करें। 101 प्लस जोड़ना, 101 जोड़ना, फिर 40 से गुणा, फिर 5 से गुणा,
फिर मिनट जोड़ना, फिर 5 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 जोड़ना, 5 से गुणा, 5 जोड़ना और 5 से गुणा, फिर सेकंड मिलाना, सेकंड मिला दिया। अब जो योग फल है वो मेरे को दे दो। अब आपके लास्ट में जो योगफल आया है, एक छोटी सी चिट्ठी में अब नीचे अपना नाम लिख करके, योगफल लिख करके, कार्यकर्ता 2-3 कार्यकर्ता ध्यान दे, बहनों में भी 2-3 बहनें और भाइयों में भी 2-3 भाई ध्यान। 3 रोजगार सही है आपका? अगर राइट और ओम वरम करो अपने स्थान में। बस अब मेरा तो सही हो गया, अब आपका गुणा देख लेना। इतना समय हो जाए। 2:15 2:15 ये सही नहीं है। 15 मिनट और 25 सेकंड राकेश का सही है। ये आल बराबर एक बार इतने ही रखे हैं, फिर बाद में टाइम मिला तो एक मिनट। शब्द स्मृति, किसी भी भाषा के 5 शब्दों को सुनकर याद रखना। मैं प्रमोद शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो सुकून, हाँ सुकून, अच्छा, और हाँ सुकून, मायर, हिमगिरी, हाँ हिमगिरी, गॉड, जीओडी, गॉड, गॉड जीओडी, गॉड, और सोनार, आना सोनार, बांग्ला में सोनार बोलते हैं, सोनार है, सोनार सोनी तो हाँ। हाँ आगे अगला अंक स्मृति, पहले की तरह इसमें भी 6 नंबर देने हैं, तो मैं पीछे से कोई भी बोलूंगा। 7 2 7 2 5 2 5 6 6 8 8 वापिस 8 एक संख्या सुना रहा हूँ वापिस एक बार।
7, 2, 5, 6, 8, 8। प्रकाशन ये घड़ी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। माला का मनका किस व्यक्ति के कौन से हाथ की, कौन सी अंगुली के, कौन से पैर में है, गणित द्वारा बतलाना। मनकों की संख्या 99 से अधिक न हो। थोड़ा सा समझ लेंगे और अपने नोटपैड पे लिखते जा सकते हैं। पहला है व्यक्ति, तो आपको अपने आप को व्यक्ति बनाना है 1 से 9 तक की संख्या में। तो मतलब आपको लिखना है 1 से 9 तक की कोई एक अंक लिखना है, अपने आप को व्यक्ति बनाना। मैं 5वां व्यक्ति हूँ, 7वां व्यक्ति हूँ, 3रा व्यक्ति हूँ, 2रा व्यक्ति हूँ। 1 से 9 तक का अंक अपने कागज में लिखना है। उसके बाद हाथ, माला फिरते हाथों से, तो हाथ अपने 2 हाथ हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो आप कौन से हाथ से फेर रहे हैं, राइट से या लेफ्ट से। या माला फेरने से मतलब माला नहीं फेरना है, यह एक गणित का प्रयोग है। तो अगर आप राइट ले रहे हैं तो 1 नंबर लिखें और लेफ्ट ले रहे हैं तो 2 नंबर लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगुली। अंगुली है 4 अंगुलियां, अंगूठा छोड़ दें। 4 अंगुलियां में 1 से 4 तक का कोई एक नंबर लिखें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब माला कहाँ आपकी, पहली अंगुली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। तो 1 से 4 तक में कोई एक नंबर लिखे हैं। उसके बाद में पोरवा, पोरवा 12 पोरवा, 4 अंगुली के 12 पोरवा। तो 1 से 12 तक में कोई एक अंक लिखे आप, पोरवा, आपका कौन सा पोरवा है। फिर है मणका, तो मणका 1 से 99 तक में लिखना है आपको। कोई भी मणका ले सकते हैं कि 50वां मणका है, 70वां मणका है, 80वां मणका है, 30वां मणका है, तो वो अंक लिखे आप अपने। तो 5 चीजें हो गई। पहला है व्यक्ति, 1 से 9 तक में कोई व्यक्ति। दूसरा है हाथ, राइट या लेफ्ट हैंड, 1 नंबर या 2 नंबर। तीसरा है अंगुली, 1 से 4 नंबर। और चौथा है तोरवा, 1 से 12 नंबर के बीच में। और 5वां मणका 1 से 99 नंबर तक का है। ठीक है, 5 चीजें लिख ली आपने। अब मुनि से आपको करवा रहे हैं। गुणा करें व्यक्ति को, सिर्फ व्यक्ति को, जो 1 से 9 तक व्यक्ति है उसको 10 से गुणा करना। पहले इससे गुणा हो रही है। कि जो राइट हाथ से बाणा फेरे हैं तो 1, लेफ्ट हाथ से बाणा फेरे हैं तो 2 हो जाना। राइट से 1, लेफ्ट का 2। अब राइट हाथ से बाणा फेरे तो 1 और लेफ्ट से बाणा फेरे हैं तो 2। प्लस जोड़ना, जैसे उदाहरण के लिए आप 8वां व्यक्ति हो एग्जाम्पल के लिए, तो 10 से गुणा किया 80 है। अब राइट हाथ मिला 1, 81, लेफ्ट है तो 2, 82। हो गया। अब 20 से गुणा करें, फिर 5 से गुणा करें, पांच से गुणा कर दिया। फिर आप अंगुली बुलाएं, अंगुली 1, 2, 3, 4 जो भी अंगुली, उसको प्लस जोड़ना है। और साथ में 13 और जोड़ना है, 13 और जोड़ना, प्लस 13 अंगुली के अतिरिक्त 13 और जोड़ना है। हो गया। फिर 50 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें, 50 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें। पहले हमने 25 और 4 गुणा करा दी। 50 से गुणा, फिर 2 से गुणा हो गया। फिर 13वां मिलाए,
पूर्व मिलाए, पूरा मिला दिया, हाँ मिलाना, जोड़ना, फिर 14 मिलाइए, 14 और मिलाना, फिर 100 से गुणा करें, फिर 100 से गुणा, अजय जी तो सीए है, 100 से गुणा। अब जो योग फल है अब मन का मिलाइए, मन का और मिलाना है, प्लस मन का, सातवां व्यक्ति राइट हाथ, दूसरी अंगुली, 8वां पैरवा और एक मणका। ठीक है भाई, ये बात नहीं रखे, माल ज्यादा है। लेफ्ट हाथ, तीसरी अंगुली, चौथा पैरवा और 14 हो तो 14वां ये मणका। बाया ने भी ज्यादा राखनी। पत्रं पुष्पं फलं तोयम तोयम यो में भक्त्या, यो में भक्त्या पत्रं पुष्पं फलं तोयमेव तोयम तोयम भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति, जो प्रयच्छति, प्रयच्छति। हाँ यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ एक मिनट। पत्रं पुष्पं फलं तोयम, अगला पत्रम पुष्पम ये तो हो फलम गया। तोयम हाँ। यो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में, यो में हाँ, यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति। हाँ हो गया नहीं, यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, ठीक है, ठीक है। पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगला है गुप्तांक बताना, गुप्त अंक बताना। इसमें प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करके प्राप्त योगफल में से कोई भी एक अंक छिपाकर गुणीय, गुणक और योगफल अवधानकार को सुनाने पर अवधानकार छिपे हुए गुप्त अंक का प्रकाशन करेंगे, शून्य अंक न छिपाएं। इसमें जैसे आपने गुणा की 525 इंटू 555 और नीचे जो योगफल आया 5550 जो भी आया, तो योगफल में एक अंक छिपा दिया, 2 का अंक, 5 का अंक, और बाकी सारी संख्या महाराज को बताई तो महाराज बता देंगे कि आपने कौन सा अंक छिपाया है। छिपा हुआ अंक शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे देश से पूछ रहे हैं कि समय अधिक नहीं लगे, समय की सीमा है इसलिए। आठ सौ छियासी ऐसे नहीं, ठीक है। पहला अंक जो है 886, एक मिनट, फर्स्ट पहला नंबर 8 886 886 8 8 फिर 8 6 8 8 6, एक मिनट। हाँ ठीक है। दूसरा नंबर है 1 1 3 1 2 3 हो गया।
हाँ आगे जवाब हाँ एक अंक छुपाना हाँ हाँ पहला अंक है 1, हाँ दूसरा अंक है 0, हाँ तीसरा मैंने छिपा दिया, हाँ चौथा है 9, हाँ पांचवा है 7 हाँ और छठा है 8। कहाँ छिपा 8 छिपा या 8 छिपा ओ मरे। अगला क्रम है अंक स्मृति और उसके बाद घनमूल निष्कासन है। 10 लाख तक की संख्या व घनमूल मौखिक बताना। प्रश्नकर्ता योगफल सुनाएंगे, अवधानकार मूल घन अंक बताएंगे। 25 × 25 × 25 उसका जो योगफल आएगा वो आप बताएंगे तो महाराज बताएंगे आपका मूल क्यूब जो है 25 है। आठ 9 एक मिनट 4 8 9 4 नहीं तो एक मिनट 5 3 हाँ 3 7 7 7 4 5 3 7 एक मिनट 616 616 75,616। हाँ तो आपने 56 से गुणा किया हाँ 56 नवीन 33 से गुणा किया हाँ आगे बढ़े सकता है पर समय की सीमा है तो एक नमूने के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अभी मुख्य बाकी है, अभी क्या बाकी है, जो अंक मनुष्य को दिए गए हैं 24 अंक, वो 24 अंक अब मनुष्य वापस सुनाएंगे। जो श्लोक दिया गया है वो सुनाएंगे और जो शब्द दिए गए हैं वो वापस सुनाएंगे। तो ये स्मृति से जुड़े हुए हैं तो इतनी देर बाद इतने सवालों का हल करने के बावजूद भी उनको याद रखना और बिना कागज पर सारे सवालों के जवाब देना और उसके बाद उनको याद रखे हुए को सुनाना। तो ये अवधान की प्रक्रिया। तो मनुष्य कुछ ही समय में आपके सामने वो अंक और प्रस्तुत करेंगे। अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो आप उनसे मिला सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन पे यहाँ पे आएंगे तो आप उनसे मिला सकते हैं, देख सकते हैं। मैं उल्टा अंक सुना रहा हूँ, डाल दिया हाँ मतलब बाबूल आदि वाला सुनाना पड़े पीछे से सुना रहे हैं, पीछे। चौथी लाइन से। 8 9 4 5 3 7 फिर 7 2 5 6 8 8 फिर 1 8 7 3 6 0 फिर 3 6 9 5 4 2 श्लोक मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो में भक्त्या प्रयच्छति। अब प्रमोदी शाह का सुकून मायर हिमगिरी गोड सोनार। पूछ ले मुनीषी ने सारे अंक भी सुनाए। अंकों में 15वां अंक बताएं, कौन सा अंक है 15वां? ऊपर से 15वां अंक। 5 ओ नरम 5 है। और भी हाँ पूछो कुछ। 7वां अंक। 7वां? हाँ 7वां है आपका 1 नंबर। ओ नरम सही है। हाँ 16वां। 6 नंबर। तो ये अवधान की प्रक्रिया। जय जय बोलो नावीर, जय जय तमाम प्यारो लागे समरो समरो रे शासन देवता। समरो समरो रे शासन देवता। काहे समरा संकट जाय लाल मातिस लारा। काहे समरा संकट जाय लाल मातिस लारा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमाज के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, सर्वप्रथम गुरुदेव तुलसी को वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे संयम रत्न मिला, संयम धन मिला। फिर मैं मुनि मोहनलाल जी आमेट को याद करता हूँ, जिनकी सन्निधि में मैं 20 साल तक रहा। उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, संस्कारी बनाया। फिर मैं दोनों मुनियों को याद करता हूँ, मेरे सहयोगी संतों को, और मेरी साधना में ये भी सहयोगी है। और खेताराम को भी याद करता हूँ, अवदान की तैयारी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मानव मस्तिष्क शक्तियों का अक्षय कोश है। 14 पूर्वी को सचेतन सुपर कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। स्मृति मानसिक क्रिया है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और मस्तिष्क में संग्रहित करते हैं। अवधान विद्या चित्त की एकाग्रता और स्मृति का फूट चमत्कार है। ये न कोई जादू है, न कोई टोना है, एक विद्या है और न कोई अवधि ज्ञान है। अवधान का अर्थ है ज्ञात अज्ञात किसी भी परिचित अपरिचित बात या वस्तु को एकाग्र मन से अपनी स्मरण कक्ष में धारण करना।
ये दीर्घ काल से प्रचलित विद्या है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति द्वारा इस विद्या को आसानी से हासिल किया जा सकता है। अवधान सिद्धि के पश्चात व्यक्ति को श्रवण मात्र से संस्कृत के श्लोकों एवं लंबी संख्याओं को याद करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसमें जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही धारणा करने की क्षमता बढ़ेगी, शक्ति मजबूत होगी। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप के युग में इंसान ने अपने मस्तिष्क रूपी सुपर कंप्यूटर को उनके हाथों गिरवी रख दिया है, जिसके कारण भूलने की समस्या में भारी इजाफा हो रहा है। विश्व की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसी प्रकार तेजी के साथ हमारी स्मृति घट रही है और हम भुलक्कर होते जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, और कभी कभी व्यक्ति हंसी का पात्र भी हो जाता है। दो औरतें जा रही थी, एक औरत बोली मेरे पतिदेव इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं उड़द की दाल मंगाती हूँ तो मूंग की दाल लेकर आते हैं। दूसरी औरत बोली बस इतना सही, मेरे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़ हैं, जब मैं सामने मिलती हूँ मेरे को कहते हैं बहन जी नमस्कार, पहले कहीं मैंने आपको देखा था। ये भारी समस्या है और एक प्रकार का रोग कह सकते हैं। उसे निजात पाने के लिए आहार संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, विषय संयम, काम विजय, संकल्प शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्तमान की समस्या क्या है? तनाव की समस्या है। और तनाव क्यों पैदा होता है? चंचलता के कारण। चंचलता के कारण तनाव पैदा होता है। और भगवान महावीर ने बड़ा ही सुंदर कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये मनुष्य अनेक चित्त वाला है, एक चित्त वाला नहीं, अनेक चित्त वाला है। कभी ये कृष्ण पक्षी हो जाता है, कभी ये शुक्ल पक्षी हो जाता है, कभी ये मिथ्यात्वी हो जाता है, कभी ये सम्यक्ति हो जाता है, कभी ये अच्छा हो जाता है, कभी ये बुरा हो जाता है, कभी दुर्योधन हो जाता है, कभी युधिष्ठिर हो जाता है, कभी रावण हो जाता है, कभी राम हो जाता है, कभी कृष्ण हो जाता है, कभी कंस हो जाता है, कभी यहाँ रहता है, कभी और कहीं चला जाता है। ये मन की समस्या। मन इतना चंचल है और मन की समस्या के कारण, मन की चंचलता के कारण व्यक्ति न तो व्यापार में आगे बढ़ता है, न पढ़ाई में आगे बढ़ता है, न कोई प्रवृत्ति में आगे बढ़ता है। कुछ लोग हमारे पास में आते हैं, महाराज अस्थिर दिमाग है। तो जहाँ अस्थिर दिमाग होता है वहाँ फिर विकास की संभावना नहीं के बराबर होती है। कभी कभी अस्थिर विचार जाती है और आत्मा का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए विचारों को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना। प्रश्न खड़ा होता है मन चंचल क्यों होता है? हमारे अध्यात्म के आचार्य ने, भगवान ने कहा है, जो अतीत की स्मृति करता है, अतीत को बार बार याद करता रहता है और भविष्य की कल्पना करता रहता है, और शरीर में वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है, तब आदमी का मन चंचल होता है। और मन चंचलता के कारण व्यक्ति के भीतर में जो याद करने की क्षमता है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और न वो गति प्रगति कर सकता है। और स्मरण शक्ति कमज़ोर होने के कारण मानसिक बीमारी हो जाती है, भावनात्मक बीमारी हो जाती है और शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए मन को स्थिर बनाना जरूरी है। हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने मन को स्थिर करने के लिए प्रेक्षा ध्यान साधना का यह स्वरूप दिया, ध्यान साधना का आयाम दिया। हम गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने ये प्रेक्षा ध्यान का आयाम दिया। प्रेक्षा ध्यान की साधना के द्वारा हम
एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतना ही आपका व्यक्तित्व बनेगा और व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो प्रेक्षा ध्यान में भी दीर्घ श्वास का निरंतर प्रयोग करने से चंचलता कम होती है। और ओम नमो नारायण इसका जाप करने से भी ज्ञान वृद्धि होती है, सही। और शशांक आसन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और ओम नमो नारायण, ओम ऐं ओम, ओम नमो उज्जायानं इनका जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्रता के साथ में स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो बहुत जरूरी है स्मरण शक्ति को सुरक्षित रखना। और जितनी ज़्यादा स्मरण शक्ति आपके पास में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जितना तुम्हारे को याद रहता है उतना ज्ञानियों को भी याद नहीं रहता है। कि महाराज ये कैसे? आज से 50 साल पहले किसी के साथ में लड़ाई हुई, आपको याद है कि नहीं है? आपको किसी ने चांटा मारा, 50 साल के बाद में वो नजर आया कि महाराज ये वही पापी है, इसने मेरे को मारा था। और आप कहते याद नहीं रहता है, लेकिन आप कहते याद नहीं रहता। ये बात भी सही है। क्यों सही है? जिनको याद रखना है उनको भी याद नहीं रखते हैं, और जिनको याद नहीं रखना है उनको याद रखते हैं, तब समस्या आती है। तो गुरुदेव की परम कृपा से, मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर की कृपा से मैंने अवधान विद्या दीक्षा के 4 वर्ष के बाद में सीखी। और मुनि हनुमानवली स्वामी सरदार शहर वाले, मुनि चंपालाल स्वामी सरदार शहर वाले, मुनि श्रीचंद जी स्वामी टमकोर वाले, मुनि राजकंद जी स्वामी गंगा शहर वाले, इन संतों की सन्निधि में मैंने कुछ अवधान के प्रयोग सीखे। और मुनि राजकंद जी स्वामी की सन्निधि में अहमदाबाद में मैंने 100 अवधान किए। मैंने उनको मना किया, मुझे तैयारी नहीं है और पूरा याद भी नहीं है। तो मुनि श्री ने फरमाया कुछ भी हो तुम्हारे को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो फिर मैंने परीक्षा दी, एग्ज़ाम दिया, मतलब जैसे अभी मैंने अवधान किया वैसे ही अवधान। तो उन्होंने मुझे पास कर दिया, तो एक वो शतावधानी हो गया। लेकिन हमारे बड़े संतों ने कहा था कभी भी दिनेश कुमार जी शतावधानी का प्रयोग मत करना, मतलब आगे नाम मत लिखना, मैं शतावधानी मुनि श्री दिनेश कुमार जी हूँ। कभी भी अहंकार आ सकता है, कुछ आ सकता है, तो ये व्यवहार की बात है। लेकिन उन संतों को भी मैं याद करता हूँ, महाप्रज्ञ जी को भी याद करता हूँ जिनसे हमने ध्यान साधना सीखी। वर्तमान आचार्य महासमंद जी की भी स्मृति करता हूँ और उनकी नेश्राय में, उनकी सन्निधि में हम सब विकास करे हैं, आनंद की अनुभूति करे हैं। ये अवधान विद्या बहुत बड़ी शक्ति है। अवधान विद्या हमारे धर्म संघ में कब आई आपको पता है? विदासर में विक्रम संवत 1996 गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में बम्बई के एक भाई धीरज भाई टोकर सिंह शाह ने अवधान के प्रयोग किए थे। फिर बाद में मुनि धनराजी पतन शीर्षा गणमुक्त उन्होंने सबसे पहले अवधान के प्रयोग किए, शतावधानी बने। और फिर हमारे धर्म संघ में अवधान की एक लहर आई। उत्कृष्ट में 1500 अवधान एक साथ में, कितने? मुनि श्रीचंद स्वामी ने एक साथ में 1500 अवधान किए। फिर प्रतिक्रमण का समय हो गया, आधा घंटा प्रतिक्रमण में लगा, फिर वापिस 300 प्रश्नों का और उत्तर दिया, 1800 प्रश्नों का उत्तर। बहुत बड़ी बात है। मुनि राजकंद जी स्वामी, चंपालाल जी स्वामी, धर्मचंद स्वामी, किसी ने 1000 किए, किसी ने 500 किए। और वर्तमान में भी हमारे कई साधु साध्वी है जो अवधान करते हैं। ये जिन शासन की प्रभावना का एक अंग है। ये कोई जादू, मैंने कहा जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, कोई लोगों को राजी रखने के लिए प्रयोग नहीं कराते हैं, मनोरंजन के लिए प्रयोग नहीं है। केवल आप लोगों की जानकारी में रहे और आप भी ये विद्या आप सीख सकते हैं। को लोग कहते हैं हमारे को सिखाओ, तो हम कहते सीख सकते आप, शर्त हमारी एक ही है, ये कपड़ा पहनना पड़ेगा। ये कपड़ा पहनोगे तो हम आपको सिखा सकते हैं। या फिर गुरु आ गया कि अवधान विद्या ऐसी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन थोड़ी सी साधना जरूरी है। खाने का, पीने का, बोलने का जितना ज़्यादा संयम होगा
उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जैन आगमों में आता नहीं यक्षा, जो स्थूलीभद्र की जो बहनों के बारे में आता है, यक्षा आदि वो 7 बहनें थी, उनकी इतनी स्मरण शक्ति तेज थी, एक बार सुनती ही याद हो जाता। दूसरी बहन 2 बार सुनती, तीसरी बार 3, 4, 5 ऐसे करते करते उनको और हो जाता। और हमारे जैनाचार्य हुए उपाध्याय यशो विजय जी, जिन्होंने काशी में बहुत जोरदार अवधान के प्रयोग किए थे, और उनके अवधान से जनता हिल गई, वहाँ के लोग हिल गए। और आपको आश्चर्य होगा, कटोरी होती नहीं कटोरी, तैसे कटोरी का भी एक अवधान कराया था उन्होंने। 1, 2 ऐसे 1 से 10, 15 जो भी है आवाज़, पहली कटोरी की आवाज़ सुनना, फिर दूसरी की, तीसरी की, ऐसे सुनकर फिर वापस का चौथी कटोरी की आवाज़ बताओ। पहले सुनकर तो कहा ये चौथी की है, तो प्रश्न करता बोले ये चौथी की नहीं है। यशोविद जी ने कहा ये चौथी की ही है, तीसरी की नहीं है, दूसरी की नहीं है। सामने वाले व्यक्ति देखते रह गए, इनकी इतनी स्मरण शक्ति थी तेज, और आप भी स्मरण शक्ति तेज कर सकते हैं। तो आज मैं परम पूज्य गुरुदेव को याद करता हूँ, साधु संतों को याद करता हूँ, जिनके मेरे निर्माण में सहयोग रहा, और प्रमोद भाई शाह को भी याद करता हूँ, सामने बैठे हैं। और इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एकाग्रता के बारे में, ज्ञान वृद्धि के बारे में बताया, और इन्होंने जो बातें बताई, और आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताबों के बारे में जो बातें बताई है, और कितनी इनकी सहजता सरलता, कि मेरा कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वही विकास कर सकते हैं। तो यदि आपको विकास करना है तो सबसे पहले एकाग्रता का विकास, और एकाग्रता के विकास के लिए आपको काय गुप्ती का प्रयोग करना पड़ेगा, कायोसर का प्रयोग करना पड़ेगा, जो हमारे रंजीत जी दुगड़ भी आपको कराने वाले हैं। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं, और गुरुदेव की कृपा से, संतों के सहयोग से आज का कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। और इसमें हमारे पूर्वांचल सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भी, अध्यक्ष मंत्री आदि पूरी टीम ने जो मेहनत की है, और सभी संस्थाओं के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो लोग दूर दूर से आए हैं उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। इस भयंकर गर्मी में घर बार छोड़कर आप यहाँ आए हैं, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और निरंतर आप स्वाध्याय ध्यान साधना करते रहो, और करते करते आप भी अवधानकार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग बहुत शक्तिशाली है, और दिमाग में खूब शक्तियां हैं, पर जागृत करने की आवश्यकता है। तो ध्यान साधना के द्वारा हम जागृत कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि यदि भव्य आत्मा है, पुरुषार्थ करती है, तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो मैं सबके प्रति और जो हमारे जो ये बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों का भी अच्छा सहयोग रहा, इन्होंने भी सहयोग किया निर्विद्य प्रवृत्ति के लिए, इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। अलग अलग दोनों एरिया के हैं, सबको चारों को मैं याद करता हूँ, चार जिन्होंने भी जो सहयोग किया, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। अरे हम 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 अरे ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा ओम सिद्धा। अद्भुत शुभ संयोग है कि कल मैंने परिचर्चा की थी प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में, और भाव आया और वो केंद्र में एक्सेप्ट भी हो गया कि इस पर मैं चर्चा करूं, आचार्य महाप्रज्ञ के दिव्यता के आयाम। आज भाव आया मुनिश्री को देख करके, अद्भुत व्यक्तित्व, मुनिश्री के प्रतिभा के रोज नए नए आयाम हम देख रहे हैं। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं प्रेक्षा ध्यान के आयाम जो जीवन से सीधा संबंध रखते हैं।
अध्यात्म के शिखर पुरुष जिनकी 15वीं पुण्यतिथि हमने कल मनाई है, उनको हमारा सादर नमन। उनके निर्माता गणाधिपति तुलसी को हम सबका नमन। उनके द्वारा निर्मित महातपस्वी वीतरागी सरलता की प्रतिमूर्ति आचार्य महाश्रमण जी को हम सबका नमन। जैसा मुनीषी ने बताया, ये आज कोई वक्तव्य नहीं है, आज कोई प्रवचन नहीं है, आज कार्यशाला है। दोनों में थोड़ा फर्क है। प्रवचन में हम सुनते हैं और चले जाते हैं, और अगर हम भूल गए तो मनोरंजन से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। कार्यशाला में हम सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। एकाग्रता, जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहा जाता है, जिसको अमेरिका में फोकस कहा जाता है, पिछले 10 साल में महाराज जो सबसे ज़्यादा पुस्तक बिकी है पूरे पाश्चात्य में, उसका नाम है फोकस, और दूसरी पुस्तक फ्लो, FLOW। दोनों एकाग्रता की बात करती हैं, कंसंट्रेशन की बात करती हैं, और वो ये सिद्ध करते हैं कि साधारण और असाधारण व्यक्ति में, हमारे में और मुनिश्री में, हमारे में और महाप्रज्ञ जी में, हमारे में और महावीर में, हमारे में और किसी भी सफलतम व्यक्ति में कोई अंतर है तो मूलतः एकाग्रता का है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन, नई जनरेशन है, अच्छा लगा देख करके, नई पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं, थोड़ी हिंदी थोड़ा इंग्लिश। द डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, a failure and a successful person, a dull and a bright person, a person in a despair and a person in the hope, is only in the degree of concentration. एक सूत्र, एकाग्रता। किसी भी समस्या का समाधान संभव है एकाग्रता की शक्ति से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजर लाइक कंसंट्रेशन। प्रकाश की किरणें होती है, वो इतनी कंसंट्रेट हो जाती है, इतनी कंसंट्रेट हो जाती है तो उसको लेजर कहते हैं, और उससे हीरे तक को काटा जाता है। लेजर लाइक कंसंट्रेशन। और हम अभी प्रयोग करेंगे, मैं 5-10 मिनट आपको इसकी महत्ता बताऊं, इसका रेलिवेंस बताऊं। ये हमारे लिए अति आवश्यक है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये बताऊं। फिर आपसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो प्रेक्षा ध्यान के ही आयाम है शेयर करूंगा। कुछ दृष्टांत आपको बताता हूं स्मृति के। सबसे पहला दृष्टांत तो है, आपको शायद पता, कि आपको तो पता होगा ही, कि भगवान महावीर के निर्वाण के 800 वर्ष बाद आगम को लिपिबद्ध किया गया। 800 वर्ष का मतलब करीब 10-12 पीढ़ियां। उस समय भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 की ही होती थी। तो 800 वर्षों में 10 पीढ़ियां चली गई और स्मृति के आधार पर उसको सुरक्षित रखा गया, और 800 वर्ष बाद उसको लिपिबद्ध किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं उत्तराध्यान को, जो कि हमारे आगम का गीता है, ऐसे 32 आगम को लिपिबद्ध किया गया 800 वर्षों बाद। हमको आज़ाद भी अभी कितने 75 वर्ष ही हो रहे हैं। मुगलों ने शासन किया 700 वर्ष, 800 वर्ष के बाद वैसे के वैसे सुरक्षित रखना स्मृति की शक्ति से एक अद्भुत था। पाश्चात्य को तो स्मृति का अभी भान हुआ है। हमने तो 2550 वर्ष पहले स्मृति के प्रयोग किए। अद्भुत प्रयोग हुआ स्वामी विवेकानंद का शिकागो में। आपको उनके जीवन की पता होगी। वो करीब 15 दिन शिकागो में रुके। एक लाइब्रेरी थी, वहाँ ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया होती थी। अभी हम गूगल में देख लेते हैं, पहले ब्रिटेनिया इंसाइक्लोपीडिया होती थी 1000 पेज की,
उसके 10 खंड होते थे। उनके शिष्य थे शरद चंद्र, वो रोज लाइब्रेरी में जाते थे, एक इंसाइक्लोपीडिया लाते थे, दूसरे दिन लौटा देते थे, दूसरे दिन लाते थे, फिर उसको शाम को लौटा देते थे। लाइब्रेरियन ने 10वां खंड देने से मना कर दिया कि ये मजाक कर रही हो क्या ब्रिटेनिका के साथ, इंसाइक्लोपीडिया ले जाते हो और वापस दे देते हो। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को जाके कहा कि उन्होंने 10वां खंड देने से मना कर दिया है। बोले क्यों? बोले खाली देख रहे हो और वापस दे रहे हो। तो बोले चलो हम सोंगे जाची। विवेकानंद स्वामी वहाँ गए लाइब्रेरियन को, उन्होंने कहा कि मैं हर खंड को पढ़ता हूँ और सब कुछ मेरी स्मृति में है, प्रश्न पूछना है तो पूछो। वो विस्मय से भर गया, हर खंड के फुल स्टॉप और कोमा तक उनको याद थे। ये स्मृति की शक्ति, और जिस शक्ति को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि अभी तक तो हमने मन के 8% शक्ति को ही समझा है। तीसरा जो उदाहरण है अद्भुत है, वो आपने भी सुना होगा, जो सबसे बड़े सॉलिसिटर वे इंडिया के नानी पालकी वाला, उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद था। और वो जब पोस्ट बजट स्पीच देने आते थे कलकत्ता 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में सैकड़ों आंकड़े होते थे। आज तक कभी मैंने उनको किसी कागज कलम को देखते भी नहीं देखा। अद्भुत हुए। इसी प्रकार हमको याद है कि नहीं है, हमारी शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी महाराज, शायद लगभग सबका नाम तक उनको याद। मैं 6 वर्ष बाद भी सेवा कर रहा हूं तो रणजीत किया हूं। अद्भुत शक्ति, शासन माता को अपने सब पुत्रों का, सब पुत्रियों का नाम याद है। अद्भुत प्रयोग हुए। इन 20 वर्षों में चंचलता बढ़ी है, कंसंट्रेशन घटा है। और बुद्ध को याद करें तो राम ने कहा मर्यादा का अभाव दुख का कारण है, कृष्ण ने कहा आसक्ति दुख का कारण है, भगवान महावीर ने कहा कर्म के परमाणु दुख का कारण है, बुद्ध ने कहा चंचलता दुख का कारण है। सबका अर्थ एक ही होता है, सब पर्यायवाची है मूलतः समझेंगे तो। इन 20 वर्षों में हमारी जो नई जनरेशन है, मल्टीपल टास्किंग और स्मृति की शक्ति घट गई है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत नीचे आ गया, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत कम हो गया, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत घट गया। अब हम मशीन के साथ ज़्यादा रहते हैं, व्यक्तियों के साथ कम रहते हैं। हम प्रकृति के साथ कम रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सब कुछ कृत्रिम हो गया, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया, सब कुछ में मशीनीकरण हो गया, रिश्तों में भी मशीनीकरण हो गया। अभी हम किसको गुड मॉर्निंग भी कहते हैं तो लगता है जैसे कोई कर्म कांड कर रहे हैं, रिचुअल पूरा कर रहे हैं। अभी आपको शायद पता हो, ताइवान में, साउथ कोरिया में इंटरनेट को, गेमिंग को, वर्चुअल वर्ल्ड को नेशनल हेल्थ हैजार्ड की स्थिति दी कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है और तुरंत सरकार कुछ करे, नहीं तो उन्होंने एक शब्द कहा मेंटल एपिडेमिक आने वाला है, इमोशनल एपिडेमिक आने वाला। हमने कोविड में देखा था फिजिकल एपिडेमिक, अब हम देखने वाले हैं मेंटल एपिडेमिक क्या होता है। असंवेदनशीलता, जो हमने बात करी वो सब लगता है जैसे खाली विस्मृत होती जा रही है। कल मैंने कहा कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सिद्धांतों को हमने कितना जल्दी विस्मृत कर दिया। मानते बहुत हैं, जानते कितने व्यक्ति हैं और जीते कितने व्यक्ति हैं। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान साधना का 50 वर्ष हम मना रहे हैं प्रेक्षा ध्यान के। कितने लोग ध्यान करते हैं? कम से कम 50 मिनट भी। कितने लोगों को पता है कि इसके 5 उपसंपदा है? कितने लोगों को पता है संपिखाए अपगमप एणम सच में से जा में तिम हुए सुकप्पये आहंसु विद्या चरणम प्रमुखम। ये 3 सूत्रों के आधार पर पूरी संरचना हुई है। कितनों को पता है प्रेक्षा ध्यान के चरण कितने हैं? दुर्भाग्य है, मैं कहता हूं 100 वर्ष बाद इस पर शोध होगी, एक गुरु प्रेक्षा ध्यान सारे संसार के लिए तैयार करे और उसका समाज उससे अनूठा रह जाए। आचार्य महाश्रमण जी को इसकी बहुत पीड़ा है। आचार्य महाश्रमण जी
का ये सपना मुनिश्री पूरा करने में लगे, प्रेक्षा ध्यान घर घर तक कैसे पहुँचे, क्योंकि दुख मुक्त होने का दूसरा कोई तरीका है नहीं, शांत होने का दूसरा साधन है नहीं। चूँकि समय की सीमा है, बहुत लंबी बात है, महाराज के जो समय का है, अभी महाराज ने 13 प्रयोग करवाए, 13 प्रकार के अद्भुत प्रयोग हमसे साझा किया। मैं आपसे 13 टिप्स दूंगा हाउ टू कंसंट्रेट। ये प्रेक्षा ध्यान के ही सूत्र हैं। कुछ सूत्रों का प्रयोग कराऊंगा 2-2 मिनट, कुछ सूत्र आपको बता दूंगा। हर चाबी हर ताले में नहीं लगती है, हर सूत्र आपको सूट नहीं करेगा, जो सूट करे उसमें लग जाए। एक भी सूत्र को पकड़ लिया तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, तो आपके मन की शक्ति बढ़ेगी। गुरुदेव ने फरमाया था, पुरुषार्थ करो, मन की शक्तियों को जगाओ। मैं किसी काम आने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे काम आएगी। और गुरुदेव फरमाते थे, इस मामले में स्वार्थी बनो, पहले अपने अर्थ को समझो। तो जो प्रयोग हैं, एक प्रयोग जो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ यूगोस्लाविया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी, वहाँ जो प्रयोग किया गया, मेरे को लगता है उन्होंने प्रेक्षा ध्यान से ही समझा। और 10 बरस के कोर्स को 2 बरस में पूरा करवाते हैं। बच्चों का 10 बरस का जो कोर्स है 2 बरस में पूरा किया जाता है। संसार भर से आवेदन आते हैं, 8-8 बरस की वेटिंग पीरियड है। वो क्या करवाते हैं, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में कहूँ तो वो कायोत्सर्ग कराते, रिलैक्स। और फिर आपको वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की भाषा में अचिंतन में ले जाते हैं। डोंट थिंक, जस्ट डोंट थिंक। और उसके बाद वो जो सिखाते हैं वो बच्चा ऐसे ही ग्रहण कर लेता है। 10 बरस की पढ़ाई 2 बरस में। कुछ टिप्स अगले 10-12 मिनट में। सबसे पहला, एकाग्रता का सीधा संबंध हमारे मन की शुद्धि से है। जितना क्रोध बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ेगा, जितना अभिमान बढ़ेगा, जितनी माया बढ़ेगी, जितना लोभ बढ़ेगा, उतना आपका मन दुर्बल हो जाएगा। ये वैज्ञानिक बात है। इसलिए स्वार्थ है कि आप क्रोध, मान, माया, लोभ से अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बचो। मन शांत होगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा तो आंतरिक शक्तियां जगेगी। दूसरी बात, कम से कम 3 मिनट 5 मिनट, जो भगवान महावीर ने 2550 वर्ष पहले दिया, और अभी हम 3 मिनट का प्रयोग करेंगे। लगभग कम से कम 10 मिनट ये प्रयोग करें, जिसको कायागुप्ती कहते हैं, स्टिलनेस ऑफ बॉडी। अब आंखें कोमलता से बंद करें, किसी भी मुद्रा का चुनाव कर ले, और पूरा शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर, कुछ भी ना करें, केवल शरीर की स्थिति के प्रति जागरूक रहें। अगले 3 मिनट हिलो मत, बोलो मत, और संभव हो तो सोचो मत, कुछ भी ना करें। हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। कुछ भी अपनी तरफ से ना करें। काया गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती। आंखें बंद रहेंगी। अगले 4-5 प्रयोग मैं कराऊंगा। आंखों को बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, तन को शिथिल रखेंगे
और मन को यथासंभव शांत रखेंगे प्रयासपूर्वक। अगला प्रयोग, जिससे आपके मस्तिष्क के 100 करोड़ न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, जिसको कोविड में सबसे पावरफुल एंटी अल्टरनेटिव फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कहा गया, जो आपके अंदर विटामिन सी की पूर्ति करती है, जो आपके मन को और मस्तिष्क को शांत करती है। महाप्राण ध्वनि, इसकी एक विधि है, विधि पूर्वक हम 3 बार करेंगे। नाक से श्वास को धीरे धीरे भरेंगे, कंठ पर चित्त को स्थित करेंगे, नाक से भंवरी की तरह ध्वनि करते हुए बाहर छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे मस्तिष्क के 100 करोड़ न्यूरॉन प्रभावित हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। न्यूरोलॉजी पर इस पर बहुत काम हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट इस पर शोध कर रहे हैं। 3 बार गहरा लंबा श्वास ले, श्वास नाभि तक जाए। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी, शरीर स्थिर रहेगा, इंद्रियों के द्वार बाहर से बंद रहेंगे। इसी अवस्था में दोनों नासाग्र पर चित्त को स्थित करेंगे और आते जाते श्वास की गिनती गिनेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, 1 2, श्वास नाभि तक जाए, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब इसी अवस्था में श्वास की उल्टी गिनती गिनेंगे 27 से। 27, 26, 25, जहाँ तक पहुँचे रुक जाएं, रिलैक्स। अगला प्रयोग, चित्त से बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे, एक एक अवयव को देखेंगे। दाहिना पांव, बायां पांव, मध्य का भाग, पेट, हृदय, पीठ का भाग, दाहिना हाथ, बायां हाथ, कंठ का स्थान और पूरा मुखमंडल। चित्त से आंखों शरीर को देखते ही पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, व्याधियां विसर्जित हो जाती हैं। केवल शरीर को देखे, कुछ भी ना देखे, अपने शरीर को देखे।
पूरे शरीर को प्रेम और संकल्प पूर्वक सुझाव देंगे 3 बार। शिथिल शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को अपने हाथ पर छोड़ दें। अगला प्रयोग, अपने हार्ट बीट को सुने, दिल की धड़कन को सुने। धड़कन हो रही है, उसका स्वर, जितनी एकाग्रता, जितना मन शांत, उतना ही स्पष्ट सुन पाएंगे। लिसन टू योर बीट ऑफ द हार्ट। अब इसी अवस्था में बंद आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे, चिदाकाश ध्यान। बंद आंखों से अपनी आंख को, अपनी रेटिना को, अपने भौं को थोड़ा नीचा कर ले, मन अपने आप शांत हो जाएगा। श्वास गहरी लंबी रहे। अपनी आंखों को देखें। Look into your eyes, look into your retina, look into the window of your soul. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा, ओम सिद्धा। दो मिनट और बचे हैं। कुछ टिप्स आपको दे दूं, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत काम आए। देखन में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। बातें बहुत छोटी छोटी है, जीवन को बदल के रख देगी। पहला टिप, रात को सोते वक्त सुबह उठ के रात तक आपने क्या किया उसको याद करें। इसको हम प्रतिक्रमण भी कह सकते हैं। किससे मिले, कैसे भाव आए, कैसे विचार आए। फिर अपने आप से 2 प्रश्न करें। पहला, मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। अपने आप से पर्दा नहीं होता है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, प्रतिक्रमण करें। बैठकर अपने प्रतिक्रमण के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दें। अगला दिन बेहतर होगा। अगले दिन आप एक विकसित व्यक्ति होंगे, मैच्योर्ड व्यक्ति होंगे और सुलझे हुए व्यक्ति होंगे। भूल कम करेंगे। दूसरी बात, जो भी करें, उपसंपदा का तीसरा सूत्र, जो भी करें, पानी पिए, खाना खाएं, किचन में काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तन और मन साथ साथ चले। मन की पूरी शक्ति को उसमें लगा दो। पानी अगर स्नान कर रहे हैं तो पूरी शक्ति स्नान करने में लगा दो। एक एक बूंद का अनुभव हो। हाथ हिलाया तो आपको पता हो, सब कुछ जान कर करें।
गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किसी को 30 सेकंड भी देखा तो सारे जीवन उसको याद है कि गुरुदेव ने मेरे दर्शन दिए थे, क्योंकि गुरुदेव जो करते थे संपूर्ण एकाग्रता से करते थे। आपको दर्शन कराते थे तो पूरी शक्ति आप पर लगाते, जैसे आप पर शक्तिपात हो जाए, जैसे ऊर्जा का संचार गुरु से शिष्य तक हो जाए। जीवन में एक बात सीख लें, केवल शब्द लगा दे। देखना है तो केवल देखना है, उसको ही प्रेक्षा कहते हैं। खाना है तो केवल खाना है, टीवी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर नहीं देखना है, संवाद नहीं करना है। विक्टोरिया में घूमने जा रहे तो केवल चलना है। पाँव उठे तो जान करके कि दायां पाँव उठा, बायां पाँव उठा। हाथ जब दायां पाँव उठा तो बाईं तरफ जा रहा है, बायां हाथ उठा तो बाईं तरफ जा रहा है। अपने बॉडी के मूवमेंट का अनुभव करेंगे, अद्भुत लयबद्धता जीवन में आ जाएगी, जीवन में संगीत निकलेगा। आपको लगेगा जीवन में एक रिदम आ गया है, जीवन में एक ताल आ गया है, जीवन में एक कलात्मकता आ गई है। बहुत छोटी बात है। और यथासंभव अंतिम 1 मिनट और महाराज, 13 टिप्स हैं तो अंतिम है, यथासंभव आंखों को और शरीर को स्थिर रखें। आंखों को भी, भीड़ में भी रहे तो आंखों को स्थिर रखें। भीड़ में अकेले रहने का ये विज्ञान है। आंखों को जितना स्थिर रख सके, तन को स्थिर रख सके। आज इतना ही। महाराज से प्रार्थना है कभी एकाग्रता पर 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप हो, क्योंकि जीवन गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का वचन याद आता है कि धर्म को नया आयाम देना होगा। धर्म हमारी रोज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो शायद अर्थ शून्य हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती है नई जनरेशन के समस्याओं के साथ हम अध्यात्म को जोड़ें, उनकी समस्याओं को समझें, उनको बुरा भला नहीं बताएं। उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी चुनौतियां अलग है, उनके एस्पिरेशन अलग है। हम उस एस्पिरेशन से अपने आप को अलाइन करें। हमारा अध्यात्म उनकी समस्याओं का समाधान देगा तो वो जुड़ेंगे। इसी प्रसंग में प्रणाम प्रमोद जी को, जिन्होंने, जो प्रबुद्ध हैं, बहुत गहरे विचारक हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, और हम सब की तरफ से मुनिश्री को कृतज्ञता के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। महाराज ने तो प्रेक्षा ध्यान की क्रांति, प्रेक्षा ध्यान का जैसे आंदोलन छेड़ दिया है। हम इस बार वंचित नहीं हो, इसी भावना के साथ ओम अरहम ओम अरहम।